Assalamualaikum dear students, this is for class 8 subject chemistry. Today we will revise chapter number 2 from book exercise question, and it is on book page number 39, part number 11, 12 and 17. Now here is the question. The atomic masses of chlorine 17 is atomic number, 35 is atomic mass, 75%, and chlorine 17 atomic number, 37 atomic mass, 25%. Calculate the average atomic mass of chlorine. अब यहाँ पे हमें इन्होंने 2 isotopes of chlorine are given. एक तो जिसका एटॉमिक मास 35 है और एक क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 37 है. क्लोरीन 35 75% मिलती है और क्लोरीन 37 ये 25% है. अब हमें ये नेचुरली अकरिंग क्लोरीन है, इस तरीके से आइसोटोप्स में मिलती हैं. अब हमें इनका एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का फाइंड करना है. आपको पता है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 है. ठीक है. अब किस तरह से है ये, जब ये क्लोरीन तो आइसोटोप्स में इन 2 फॉर्म्स में हमें मिलती है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ये 35.5 आ जाएगा. अब देखिए क्या किया हमने, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, पहले ये लिया हमने, 75% है, ज़ाहिर है 100 में से है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से. ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा 26.25. सेकंड नंबर पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37, ये जो 25% है क्लोरीन 37, इसका हम फाइंड करेंगे कितना इसका एवरेज आ रहा है. तो अब हमारे पास है 25% मिलती है, ये ज़ाहिर है आउट ऑफ 100 है, मल्टीप्लाई बाय 37. एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 37 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 9.25. ठीक है. अब इन दोनों को, ये जो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास आए हैं क्लोरीन 35 का और क्लोरीन 37 का, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आ जाएगा, जो कि हम नॉर्मली हम जिसका एटॉमिक मास 35.5 लेते हैं वो हमारे पास आ जाएगा. तो ये 26.25 प्लस 9.25 दोनों को ऐड किया तो ये इसका एटॉमिक मास यूनिट 35.5 आ गया. अब क्या है ये, इन्होंने हमें क्या कहा था फाइंड करने को, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल्स टू 35.5 AMU. नाउ राइट डाउन द कंप्लीट आंसर आफ्टर कैलकुलेटिंग योर क्वेश्चन. हमने जो भी दिया गया सवाल था उसको कैलकुलेट किया और फिर हमने इसको दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन आया. प्रॉपर इसको लिखेंगे, आगे हम यूनिट लिखेंगे और फिर आंसर लिखकर अपना इस सम को कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 12th पार्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 39. हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 5 moles ऑफ सल्फर. अब देखें, हमने ये सवाल पहले भी किए इस तरह के. हमारे पास क्या हैं, 5 moles गिवन हैं और सल्फ़र हमें इसके एटम्स फाइंड करने हैं. आपको पता है कि सल्फ़र का एटॉमिक मास क्या होता है, 32. तो हमारे पास क्या है, 1 mole ऑफ सल्फ़र. ज़ाहिर है आपको पता है बेटा कि जब भी एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का हम लेते हैं तो वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है. तो अब 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 1 मोल. तो 1 मोल ऑफ सल्फर कंटेन्स, वी नो डैट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस. अब यहाँ पे सल्फर है तो हमने कहा 1 मोल ऑफ सल्फर कंटेन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23. इतने एटम्स होते हैं. ठीक है. यानी किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास में कितने मोल हुए, उसके वो 1 मोल हुए. तो 1 मोल में हमेशा कितने एटम होते हैं, 6.02 इंटू 10 पावर 23. वी नो डैट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है. यहाँ तक तो ये आपने कर लिया.
अब ये क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र। अब हमने क्या यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट बनाई है कि ये आप लिख सकते हैं शुरू में कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र इज इक्वल्स टू 32 ग्राम। ठीक है, तो अब ये तो 1 मोल ऑफ सल्फ़र 32 ग्राम है, जाहिर है उसका वेट ही एटॉमिक सल्फ़र का एटॉमिक वेट है 32। तो 1 मोल ऑफ सल्फ़र कंटेन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो अब इन्होंने हमें कहा 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र में कितने एटम होंगे, तो 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र कंटेन्स, तो अब हम इसको इस नंबर को 5 से अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया 30.1 इंटू 10 पावर 23। ठीक है बेटा, तो नंबर अब हम किस तरह इसे कंप्लीट करेंगे, नंबर ऑफ सल्फ़र एटम्स इज इक्वल्स टू 30.1 इंटू 10 पावर 23। नाउ यू कैन ऑल्सो राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो ये हो जाएगा, हम डेसिमल अपना शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स लेफ़्ट। आपको पता है, मैंने समझाया हुआ है आपको पहले भी कि साइंटिफिक नोटेशन में अपने आंसर को लिखने के लिए क्या नेसेसरी होता है कि हम अपने डेसिमल को एक डिजिट के बाद शिफ्ट करें। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारा डेसिमल कहाँ आ रहा है, 1 2 आफ्टर 2 डिजिट, तो हमें अपना डेसिमल टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट, एक डिजिट, ये मैंने यहाँ ये बनाया है, एक डिजिट हमने टूवर्ड्स लेफ़्ट इसको शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 3.01। अब जब आपने डेसिमल शिफ्ट किया है टूवर्ड्स लेफ़्ट तो यहाँ पर एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, -1, इसकी -1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने अपने डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट किया है। जब भी आप डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टूवर्ड्स लेफ़्ट तो यहाँ पर इसकी 10 की पावर माइनस होती है। जितने भी आपने डिजिट इसको शिफ्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 किया है, किसी केस में 2 करेंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अगर ये डेसिमल 1 के बाद होता और आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम अपने डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करते तो ये 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ना, तो यहाँ पर 10 की पावर में कितना इजाफा हो जाता, -2 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इस अपने डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ़्ट एक डेसिमल शिफ्ट किया है, ये हो जाएगा 3.01 इंटू 10 पावर 22, तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपली आप अपने आंसर को इसी तरीके से लिख देंगे यहाँ तक, तो भी ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट नंबर 17, व्हाट इज़ मास in grams of 1 into 10 power 20 atoms of Na सोडियम। अब देखें सवाल में हमसे ये क्या पूछ रहे हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था कि हमारे पास इन्होंने क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है। व्हाट इज़ मास इन ग्राम्स, अब हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है जो कि ग्राम्स में होना चाहिए। और नंबर ऑफ़ एटम्स इन्होंने हमें दिए हैं 1 इंटू 10 पावर 20 एटम्स हैं किसके, सोडियम के। ठीक है, तो हमारे पास अब हम क्या देखेंगे, अपना सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन कितने नंबर ऑफ़ एटम, इतने 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर। आपको पता है कि किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस का एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल यहाँ सोडियम है 23 है। अब 1 मोल ऑफ 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम कंटेन्स 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ऑलवेज सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स इतने एटम्स। ठीक है, ये बात अंडरस्टूड है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी। अब हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है कि इतने नंबर ऑफ़ एटम्स 1 इंटू 10 पावर 20 एटम्स में का कितना मास होना चाहिए। हमें पता है, हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। हमारा फॉर्मूला क्या है,
अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये किया कि 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम हैव मास 23 ग्राम्स. सो 1 एटम ऑफ सोडियम विल हैव मास 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर. ये हमारा फॉर्मूला है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर. अब यहाँ पे हमें गिवन है नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 इंटू 10 पावर 20 एटम्स विल कंटेन 23 divided by Avogadro's number into 1 into 10 power 20. Now you can see, I hope you will understand this. सबसे पहले हमने क्या किया, हमें इन्होंने कहा है हमें मास इन ग्राम्स फाइंड करना है. इतने एटम्स हैं हमारे पास सोडियम के. तो अब हम अपनी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हमें पता है सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेन्स इतने एटम्स अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज नंबर. तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम विल हैव मास 23 ग्राम्स. नाउ बाय अप्लाइंग फार्मूला एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं हम, जब हमारे पास 1 एटम होता है. मैंने अभी प्रीवियस वीडियो आप चेक करिए, वहाँ पे हमारे पास मास हमने फाइंड किए हैं, लेकिन हमें वहाँ उन्होंने सिंगल एटम दे रखा है. ठीक है, वहाँ जगह याद है आपको, कार्बन, मैग्नीशियम, ये हमने फाइंड किए थे, और एक तीसरा भी था हमारे पास, शायद एल्युमिनियम था. तो 1 एटम ऑफ सोडियम 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23. तो आप ये तो सिंपल इसको डिवाइड करके आंसर ले लेंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने हमें नंबर ऑफ एटम्स अब इतने दिए हैं 1 इंटू 10 पावर 20. ठीक है, इतने सोडियम एटम्स हमें इन्होंने दिए हैं. तो अब क्या करा आपने, 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, सोडियम के जो हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं. अब देखिए यहाँ क्या किया हमने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने जो नंबर्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, और जो 10 की पावर्स होती हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं. इन्हें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, 123 1 ज़ा 23 और डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू, अब देखें ये मैंने अलग कर दिया, 10 पावर 20 तो एज इट इज़ रहा, इसको हम 10 पावर 23 को ऊपर शिफ्ट करेंगे. क्यों, क्योंकि 10 सेम है और पावर्स इनकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस होंगी. नीचे यहाँ पर बेस सेम है क्योंकि 10 है, तो अभी एक साथ हमने इनको ऐड कर दिया. जब यहाँ से ये आप नंबर 23 और 10 पावर 23 को शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर, तो ये प्लस का है, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, और ये बेस सेम है, तो यहाँ पे हमने इनको बेस को रखा है. अब ये सिंपल हमने इसको इस नंबर से डिवाइड किया, तो हमारे पास आया 23 डिवाइडेड बाय 6.02 3.82. ठीक है, और 10 को हमने रखा बेस को, पावर्स क्या हुई 20 माइनस 23. अब ये माइनस का नंबर बड़ा है, हमने माइनस रखा, 23 में से 20 माइनस हुए -3 के. तो हमारा अपना आंसर हम कंप्लीट कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये तो आंसर आ गया, लेकिन क्या चीज़ हमने फाइंड की है, हमने फाइंड किया है इतने 1 इंटू 10 पावर 20 एटम्स ऑफ सोडियम विल हैव मास 3.82 इंटू 10 पावर -3 ग्राम्स. ठीक है, डू दिस, यहाँ पर ये हमारा आज का काम कंप्लीट हुआ. आपका होमवर्क है, डू दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी नीटली. बेटा बहुत नीटली आप समझकर इनको 2 बार करिए अपनी कॉपी में, आफ्टर फिलिंग अप द इंडेक्स पेज. मैं फिर कह रही हूँ, सबसे पहले इंडेक्स पेज कंप्लीट करेंगे डेट के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ. उसके बाद आपने अपना काम करना है, ये सवाल अपनी कॉपी डाउन करने, और 2 बार करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और फॉर्मूला अप्लाई करने के साथ. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.